अब हम जो करेंगे बेटा, अब मान लो हमें डिनोमिनेटर में 3 इर्रेशनल नंबर दिए हो, ठीक है। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें एक ही इर्रेशनल नंबर था, अब 3 इर्रेशनल नंबर है। जैसे क्वेश्चन मान लो ये है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/√2 प्लस √3 प्लस √5, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, इसको अगर हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से इसको देखेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी भी पेपर में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काम अभी भी वही है जो हमने अभी तक किया है। अब आपने क्या करा, आपने जो ये प्लस का साइन यहाँ पे है, इस साइन को बदल के मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी एक को, चाहे आप इसको भी बदल सकते हो, पर मेरा मानना ये है जो भी लास्ट में है ना उसको बदल दो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इन दोनों के साइन सेम, इसका साइन अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब ऊपर तो यही रहेगा, √2 प्लस √3 माइनस √5, और नीचे क्या हो गया, इस पूरे को √2 प्लस √3 को देखो, यहाँ पे x माना, अगर ये y माना, तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो रहा है, मतलब a² माइनस b² टाइप्स भी हो रहा है। तो वो क्या लिख दिया यहाँ पे, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ऐसा आ गया बेटा। अब ऊपर तो सेम ही रहने वाला है, जो फर्क आएगा नीचे आएगा। नीचे हमने क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, a² √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 इंटू √3, वो कितना हो जाएगा, √6 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब आप देखोगे 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, और ये भी कितना है, 5, ये कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास जो नीचे आ रहा है वो आ रहा है, डिवाइडेड बाय आ रहा है बेटा 2√6। अभी भी एक इर्रेशनल नंबर नीचे है, तो सिंपल एक ही इर्रेशनल है, आपने √6 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर अब क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा √6 इंटू √6 6, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12, और ऊपर क्या है, √6 इंटू √2 दैट इज √12, √3 इंटू √6 दैट इज √18, √5 इंटू √6 दैट इज √30। ये आपका आंसर आ गया। इसमें आपने 2 बार रैशनलाइज किया, और आपको ये याद रखना है, रैशनलाइज का मतलब कि डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, चाहे मुझे 2 बार करना पड़े या 3 बार। ऑल्दो आपके सिलेबस में 2 बार से ज्यादा का नहीं है, तो मैक्सिमम 2 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान दिया कि हमने सिर्फ साइन बदला है, किसी ने ये साइन बदला होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी जो आएगा आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है इसको करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/√5 प्लस √6 माइनस √2। अब फिर से मैंने कहा जो लास्ट वाला है उसका साइन बदल दो, बस। पहले पहले में तो यही करो। तो ये बन गया। अब इसको देखो, ब्रैकेट लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये तुम्हारा एक तरीके का x हो गया, ये y, ये x और ये y, बीच में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये a² माइनस b² बन गया। और न्यूमरेटर में जो आएगा वो तो एज इट इज यही आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर खोला तो ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b², √5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5, √6 का 6 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, √5 इंटू √6 √30 माइनस √2 का स्क्वायर 2, ऊपर ये सेम है,
तो मेरे पास नीचे आ रहा है 5 + 6 कितना हो गया बेटा 11, -2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 + 2√30। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, पिछले वाले से अलग है ये। और यहाँ आया है √5 + √6 + √2। तो मैं अलग से लिख रहा हूं अब इसको, √5 + √6 + √2 होल डिवाइड बाय 9 + √2√30। ये आ रहा था बेटा, ध्यान से एक बार देख लेते हैं। √5 + √6 + √2 अपॉन 9 + 2√30। ठीक है, अब जैसे रेशनलाइज करते हैं, यहां पे प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे तो बहुत आसान है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 2√30 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि नीचे क्या बन रहा है a + b और a - b मतलब a² - b², 2 का स्क्वायर 4, ये 30, तो ये 120 आ गया। ठीक है, अब माइनस आ रहा है, जो नीचे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 39 आ रहा है तो -39 आ गया। बेसिकली अब जो है वो ऊपर है, तो आप देखो इसको ऐसे लिखा गया है, √5 + √6 + √2 इंटू है ये 9 - 2√30, ये दे रखा है। अब इस 9 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो और फिर इस -2√30 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। कैसे? √5 + √6 + √2, इसको मैंने 9 से पहले मल्टीप्लाई किया, -2√30 और यहां लिख दिया √5 + √6 + √2। जैसे हम a + b और मान लो p + q + r है, ऐसा दिया है, तो इस a को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे इस b को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यही प्रोसेस है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9√5 + 9√6 + 9√2 -2 इंटू √150 हो गया ये, प्लस फिर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 2√180 -2√60। अब आप पहले इनको ना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब कहना क्या चाहता हूं वो समझो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, अगर √150 दिया है तो 150 का मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 5, तो मुझे पता है इसमें जो पेयर बाहर आ जाएगा रूट से वो आ जाएगा 5 का, तो ये 5√6 बन गया। क्या बन गया, √50 कितना बन गया 5√6। ठीक है, तो रूट इसको लिख दिया 5√6, तो इंटू 2 था तो ये हो गया 10√6, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी था बाहर, तो ये 5√6 था √50, तो √50 150, √150 को 5√6 लिखा और बाहर 2 था बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10√6 हो गया। सिमिलरली 180 को ऐसे किया, तो आप देखोगे 2 और 3 का पेयर बाहर आ रहा है, ध्यान से देखो 180 को जब मैं कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 ये आ रहा है, तो 2 और 3 का पेयर बाहर आ रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है 6√5। √180 को क्या लिख सकता हूँ 6√5, तो √180 को लिखा 6√5 और इंटू 2 है, तो ये क्या बनता जा रहा है, अब क्या बन जाएगा हमारे पास -2, देखो -2 से मल्टीप्लाई है तो ये क्या बन जाएगा -12√5, ये पूरा क्या बन गया -12√5, ये पूरा क्या बना -10√6, लास्ट ये बच रहा है, इसको भी आपने ऐसे ही कन्वर्ट किया। ठीक है,
तो मेरे पास था 9√5 प्लस 9√6 प्लस 9√2। उसके बाद मैंने कन्वर्ट जिसको किया उससे मेरे पास माइनस का 2√150 कितना आ गया, माइनस का 10√6 माइनस का 2√180 कितना आ गया, माइनस 12√5। लास्ट जो बचा हमारे पास माइनस 2√60, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। √60 को मैंने देखो ऐसे कन्वर्ट करके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसका, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि सिर्फ 2 बाहर आ रहा है और अंदर √15 बच रहा है। ठीक है, तो माइनस का हमने लिख दिया 2√15 और एक 2 बाहर ऑलरेडी था तो 4√15 हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ कि आपने जो जो सेम वेरिएबल है जैसे √6 और ये, तो ये आंसर कितना हो गया, माइनस √6। जैसे मैंने बोला था 9x और 10x है, इनको मैं ऐड या सेपरेट कर सकता हूं, तो ये माइनस x आएगा √6 को अगर x माना। सिमिलरली इन दोनों को देखा तो ये माइनस 3√5 आ जाएगा। ये एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। डिवाइडेड बाय -39 था, ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हुआ, पर आपने ये देखा कि रैशनलाइज सिर्फ 2 बार ही हुआ है। रैशनलाइज में 2 से ज्यादा बार हमने रैशनलाइज नहीं किया है। तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है सब कुछ वैसे का वैसा। पहले आपने सिर्फ एक का साइन बदला, यहाँ पे देखो बदल गया ये साइन, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको रैशनलाइज करते गए, नीचे आपके पास ये रिमेनिंग क्या आ गया, ये आ गया। इसको अब आपने फिर से रैशनलाइज किया साइन बदल के, साइन बदला, नीचे -31 आया, ऊपर ऐसा कुछ बन गया बेटा। इसको आपने फिर मल्टीप्लाई कर लिया, बस इसके बाद खत्म हो गया। इसको आपने कर लिया। यहां तक के क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, नेक्स्ट क्लास में और आपको मैं बता दूंगा बेटा। एक बार सब ये ध्यान से देखेंगे कि जैसे √180 है, इसको कैसे मैंने कन्वर्ट किया। √180 का मतलब है 180, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपको पता है ये ऐसा लिखा जाएगा। अब 8th क्लास में आप लोग जैसे स्क्वायर रूट निकालना होता था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 को अब आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख दिया। अब कौन से पेयर बाहर आएंगे, 2 का पेयर और 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो ये आ गया 6√5। तो √180 को आपने इसमें कन्वर्ट किया। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं देंगे, आंसर आपका नहीं माना जाएगा, वहां पे आपको एक नंबर गंवाना पड़ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है। जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये दोनों, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जब √150 को, तो ये 10√6 बना और ये इससे माइनस हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली 180 को किया तो ये आया, ये इससे माइनस या प्लस हो गया, जो भी हुआ। सिमिलरली सबको चेंज किया, जब तक चेंज नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कौन माइनस और कौन प्लस हो रहा है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।